नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग उसी के आगे वर्ब में ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड का यूज। ठीक, तो इज, एम आर, वाज, वर, इनका यूज बता दिया था हमने। अब अगला पढ़ना है हैज, यूज ऑफ हैज, एच ए एच ए एस। हैज कहाँ यूज होता है? हैव। और इसके बाद हैड का यूज कहाँ होता है? हैज, हैव और हैड। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ना है, अब ये वर्ब है। ठीक, अब ये तीनों वर्ब हैं। तो ये वर्ब जो होता है ये टेंस का ही पार्ट होता है ना, टेंस का। तो टेंस में भी इनका रोल होता है। अब ये वर्ब होंगी तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती हैं। तो अब इनमें कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट दो ही तरह का, एक सिंगुलर या तो प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब और प्लूरल में कौन सी वर्ब। ठीक, अब इसमें देखो हैज भी है, हैव भी है और हैड भी है। तो क्या दो में सिंगुलर यूज होती है, यानी दो में हैज, क्या दो में हैव, हैड? तो कैसा क्या है? ठीक, तो देखिए हैज और हैव, ये दो वर्ब, हैज और हैव, ये दोनों प्रेजेंट की वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्रेजेंट की वर्ब है। हैड ये पास्ट की वर्ब है। कैसी? पास्ट। तो जो हमने पढ़ाया था वर्ब की फॉर्म, तो उसमें बताया था पास्ट की जो वर्ब होती है वो ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल, यानी वो दोनों में आ जाएगी। यानी हैड के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी और हैड के साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी। जैसे लिखा होगा ही हैड, तो ही हैड ये भी सही होगा। लिखा होगा दे हैड, तो ये भी सही होगा। ठीक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी हैड, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी हैड। तो पास्ट में हैड होता है तो हैड दोनों में आएगा। अब हैज और हैव। ठीक, तो हैज कौन सी वर्ब की फर्स्ट, कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये होती है सिंगुलर वर्ब, तो इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। यानी कि हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हैव है प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि ही के साथ आएगा हैज और वी के साथ आएगा हैव। क्या आएगा? हैव। अगर लिखा होगा दे हैज तो ये गलत होगा, क्योंकि दे प्लूरल है और ये सब वर्ब सिंगुलर है, तो प्लूरल में ही प्लूरल वर्ब आती है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, तो अब इसी का यूज पढ़ना है। तो हैज, हैव कहाँ यूज होगा और हैड कहाँ यूज होगा? तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे किसमें क्या यूज होता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज का यूज प्रेजेंट टेंस में। ठीक, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव आएगा। अब पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में हैड का यूज करना है। ठीक, तो पहला स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कोई भी घर बनाना हो, कोई भी चीज बनानी हो, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, कैसे से क्या बनना है। तो वैसे इंग्लिश में, ठीक, तो सेंटेंस बनाना है तो पहले उसका स्ट्रक्चर, पहले क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या आता है। तो लिखिए स्ट्रक्चर नंबर 1, ये लिखिए हैज, हैव, हैड का यूज नंबर 1 कहां पर यूज करते हैं पहले। तो लिखिए नंबर 1। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैज या फिर हैव। ठीक, इसके बाद कोई आर्टिकल आएगा, है ना, इसके बाद नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। तो इसकी हिंदी होगी रखता है या रखती है या पास है। क्या होगा? पास है। जैसे बोला जाए कि मेरे पास 20 रुपए हैं, तो मेरे पास 20 रुपए यानी कि मैं 20 रुपए रखता हूं। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर से उसकी इंग्लिश बनेगी। अब इसी में लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड भी तो आएगा ना साथ में, प्लस कोई आर्टिकल आ जाए, इसके बाद नाउन आए, है ना। तो इसकी हिंदी बस था, रखता है की जगह रखता था। पास्ट की बात होगी तो रखता था या पास था या रखती थी, है ना, रखते थे, तो वो तो सेंस के हिसाब से आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस आर्टिकल आ सकता है प्लस नाउन, तो रखता है
पास है का सेंस देगा। अब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आर्टिकल आ सकता है प्लस नाउन के बाद, इसका मतलब रखता था या पास थी, कुछ भी लिख दें। ठीक, जैसे जैसे लिखा होगा कि उसके पास साइकिल है, उसके पास साइकिल है। ठीक, उसके पास साइकिल है, तो उसके पास यानी वह एक साइकिल रखता है, तो वह की इंग्लिश ही। अब हैज, देखो है, पास है कौन सा, हैज या फिर हैव में से, तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज तो ही हैज। अब ए साइकिल तो ही हैज अ साइकिल या बाई साइकिल। ठीक, दूसरा लिखा हो जैसे कि तुम्हारे पास 2 पेन हैं, 2 पेन हैं, तो तुम्हारे पास यानी तुम 2 पेन रखते हो। ठीक, तो रखते हो यानी है तो प्रेजेंट में ही बनेगा, यानी हैज और हव में से ही आएगा, तो यू। अब यू प्लूरल है तो इसके साथ हैव, यू हैव। अब 2 की 2 और पेन की इंग्लिश पेन्स। ठीक, तो पेन्स लिखा, चूंकि 2 लिखा है प्लूरल है, तो यू हैव 2 पेन्स, ये सही हो गया। अब इसी में लिखा होगा था वाला, जैसे तीसरा, मेरे पास 20 रुपए थे, मेरे पास 20 रुपए थे। ठीक, तो थे अब नहीं है क्योंकि हमने आइसक्रीम खा ली 12 देवी में ना, तो मेरे पास 20 रुपए थे। ठीक, तो मेरे पास यानी मैं 20 रुपए रखता था, तो मेरे पास यानी आई। अब थे, तो थे लिखा होगा तो नहीं पढ़ना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, हैड लगा देना है तुरंत, तो आई हैड। ही होता तो ही हैड, सी होता सी हैड। ठीक, दे होता तो दे हैड, तो आई हैड 20 तो 20 ऐसे लिख ले नंबर में 20 रुपीज, तो आई हैड 20 रुपीज। ठीक, तो ऐसे इंग्लिश बोलना, जैसे बोलना जाए कि मेरे पास 2 दोस्त हैं, क्या बोलोगे, आई हैव 2 फ्रेंड्स। ठीक, ऐसे इंग्लिश बोलना, मेरे पास 10 किताबें हैं, आई हैव 10 बुक्स। ठीक, मेरे पास या मेरे 10 घर हैं, है ना, बोलते नहीं हमारे 10 घर हैं, हमारे 6 प्लॉट पड़े हैं, है ना, तो आई हैव 2 प्लॉट्स या आई हैव 6 प्लॉट्स, आई हैव 10 हाउसेस, है ना। ठीक, तो लिखिए आई हैड 20 रुपीज, लिखिए इसको जल्दी से। तो पहला रूल ये हुआ, पहला यूज इसका ये है, तो रखता है या रखती है के सेंस में आएगा, रखता था पास था तो हैड का यूज होगा, है के सेंस में तो हैज हैव आएगा। ठीक, अब इसी में बोलना हो कि इसका निगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव भी। ठीक, जैसे बोला उसके पास साइकिल है, फिर बोला जाए उसके पास साइकिल नहीं है। तुम्हारे पास 2 पेन है, फिर बोला तुम्हारे पास 2 पेन नहीं है ना। मेरे पास 20 रुपए थे, मेरे पास 20 रुपए नहीं थे, है ना। तो नहीं थे ये पूछना, अब पूछना होगी क्या तुम्हारे पास साइकिल है, क्या उसके पास साइकिल है, तो क्वेश्चन भी करेंगे, तो सभी तरह के आएंगे। ये तो अफर्मेटिव था, अब निगेटिव में बदलेंगे और इंट्रोगेटिव में भी बदलेंगे। ठीक, तो लिखिए इसको, तो अब देखिए, अब हमने एक बात और पढ़ाई थी। ठीक, तो वीडियो देख लेना उसमें, जिसमें हमने पढ़ाया होगा कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो ये वीडियो देख लेना। ठीक, क्या पढ़ाया था कि कोई भी सेंटेंस होगा, है ना, उसमें मेन वर्ब जरूर होगी। कौन सी वर्ब, मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा। ठीक, अब हमने कहा था कि नॉट शब्द का यूज, किसका, NOT नॉट, नॉट शब्द का यूज मेन वर्ब में नहीं करते, नॉट शब्द का यूज मेन वर्ब के साथ नहीं करते, ये भी बात बताई थी। सब बातें याद रखना, कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं होता, यानी कि उसमें अगर एक वर्ब है कोई तो मेन वर्ब ही होगी। ठीक, अब अगर मेन वर्ब होगी और एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब तो होगी, तो अब नॉट यूज करना है तो मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता है। अब नॉट के लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक, नॉट के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि नॉट मेन वर्ब के साथ नहीं यूज होता है। ठीक, अब
अगर कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे? मेन वर्ब से, तो वो बन जाता है इंपरेटिव। कैसा? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे बोलते हैं गो देयर, कम हियर, है ना, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव, कम, गो कैसा? मेन वर्ब है, तो इससे इंपरेटिव बनता है ना, कि जैसे बोल रहे हैं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, है ना, तो इंपरेटिव आदेश देते हैं ना। ठीक, तो अब अगर हमको इंट्रोगेटिव बदलना होगा, ठीक, तो उसके लिए भी क्या, सेंटेंस के पहले में हेल्पिंग वर्ब चाहिए शुरुआत में, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव का? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये होता है ना। ठीक, तो अब इसमें देखना है, तो जैसे लिखा है उसके पास साइकिल है, लिखा है ही, सब्जेक्ट हुआ, है ना, यानी प्रोनाउन है। हैज ए साइकिल क्या है? नाउन है, ये आर्टिकल है, तो ये बचा हैज। तो अब अगर ये सेंटेंस है तो वर्ब जरूर होगी, नहीं तो सेंटेंस नहीं कहते उसको। ठीक, उसको बोलते हैं फ्रेज। तो ये देखो वर्ब है ना, हैज। अब इसको बताना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। ठीक, अभी हमने बताया था कि बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब ही होगी, क्योंकि और कोई वर्ब इसमें है नहीं, तो यही क्या होगी? मेन वर्ब होगी। अगर और कोई वर्ब होती इसके साथ, ठीक, जैसे कैसे होती है एक वर्ब, जैसे लिखा होता है ही हैज गॉन टू दिल्ली, तो देखो ही प्रोनाउन हुआ, गॉन वर्ब हो गई ना, गो वेंट गॉन। ठीक, ये मान लो नाउन ये भी है, अदर वर्ड में आ गया, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब ये देखो हैज बचा। ठीक, तो ये अगर एक बार वर्ब आ गई तो ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, तो ये हमने बात बताई थी, कब हेल्पिंग वर्ब होगी, कब ऑक्सिलरी वर्ब होगी, कब मेन वर्ब होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक, तो इससे पहले वाली वीडियो में 2-3 वीडियो पहले की देख लेना। ठीक, तो जैसे लिखा होगा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है, ये नाउन है। अब इसमें नॉट जोड़ना होगा कि उसके पास साइकिल नहीं है, तो क्या जोड़ेंगे? ही हैज नॉट, ऐसे लिखेंगे ही हैज नॉट अ साइकिल। यही बचपन से पढ़ते आए होगे ना। हाँ, जबकि ये गलत है, क्या लिखा? ही हैज नॉट अ। अभी हमने बताया कि मेन वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो देखो ही हैज नॉट कर देंगे तो मेन वर्ब है ना, इसके साथ नॉट नहीं आता। अब इसका टेंस पहचानना है हमको, तो ही हैज कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डस। क्या होती है? डू और डस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। ठीक, तो अब इसी को पढ़ना है निगेटिव में, तो लिखिए इसके आगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए, निगेटिव सेंटेंस का उसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस उसमें आएगा डू या फिर डज। क्या आएगा? डू या फिर डज प्लस नॉट, डू या फिर डज प्लस नॉट। अब देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये हमेशा आएंगी तो अफर्मेटिव में ही आएंगी। किसमें आएंगी? अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएंगी, और किसी सेंटेंस में नहीं आ सकती, चाहे जहां देखना तुम। ठीक, अगर गोज लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव ही होगा, निगेटिव में नहीं आ सकता कि कहीं लिखा हो कि नॉट गोज, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको। नहीं लिखा मिलेगा नॉट वेंट। ठीक, नॉट वेंट, नॉट गोज, नॉट ईट्स, कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा? नॉट गो, नॉट, ठीक, इस तरह नॉट ईट, नॉट प्ले। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। ठीक, तो अब इसमें देखो डू डज आ गया, नॉट आ गया, तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हैज फिफ्थ फॉर्म है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव क्या आएगी? हैव आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो हैव लिखना है। क्या लिखना है? हैव प्लस, अब यहां पर हैव क्या होगी? मेन वर्ब। क्या होगी? मेन वर्ब। और ये डू डज हेल्पिंग वर्ब होगी, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव, इसके बाद नाउन क्या आएगा? नाउन अदर वर्ड। ठीक, तो ये हुआ निगेटिव में। इसकी भी हिंदी क्या होगी? रखता है या नहीं रखता है, नहीं पास था। अब इसी में हैड वाला आएगा, तो क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस, अब हैड कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना। ठीक, अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, क्या लिखना है? डिड प्लस नॉट। अभी हमने बताया था कि हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म
अफर्मेटिव में ही आती है, ठीक। निगेटिव में क्या, फर्स्ट में बदल जाती है, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में ही बदल जाती है। सेकेंड और फिफ्थ फॉर्म निगेटिव में बदलना, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव, क्या आएगा, हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड, ठीक। तो इसकी हिंदी नहीं पास है, इसकी नहीं आ जाएगी, इसकी नहीं पास था या नहीं रखता था, ठीक। जैसे बोला जाए कि तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, ठीक। तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं यानी तुम किताबें नहीं रखते हो, तो यू। अब कहोगे यू के साथ हैव आता है, तो हैव तो आता है, वो तो है ना। अगर अफर्मेटिव होता कि तुम्हारे पास किताबें हैं तो यू हैव बन जाता, लेकिन लिखा है तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, तो नहीं है के सेंस में क्या करना है, डू डज का यूज करना है। अब यू प्लूरल है तो इसके लिए डू, फिर नॉट, यू डू नॉट, अब लिखना है हैव की हिंदी क्या होती है, रखना, ठीक। तो यू डू नॉट हैव बुक्स, यू डू नॉट हैव बुक्स। दूसरा, अमन के पास कार नहीं थी, अमन के पास कार नहीं थी, ठीक। तो अमन नहीं थी, तो थी वाले में ये लिखना है पास्ट वाला, तो डिड नॉट, तो अमन डिड नॉट, अमन। अब समझ में आ रहा है ना कि डिड कहां से आ गया, क्योंकि पास्ट का टेंस था, कैसा, पास्ट टेंस था, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इंडेफिनिट की, डिड, तो डिड का यूज किया, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक। तो अमन डिड नॉट हैव, क्या लिखना है, हैव। ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये मेन वर्ब, क्योंकि जब तक मेन वर्ब नहीं आएगी सेंटेंस में तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा उस, ठीक। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तब ये मेन वर्ब तो रखनी पड़ेगी ना। तो अमन डिड नॉट हैव ए कार, अमन डिड नॉट हैव अ कार, ठीक। बिल्कुल यही इंट्रोगेटिव में रखना है, ठीक। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डू डज पहले रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। तो इसको लिखिए, और हाँ वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, ठीक। लाइक नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। चैनल को अगर आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे तो स्पोकन के लिए भी वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो जैसे आप कोई रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया ये रोड कहाँ को गया, कितना टाइम हुआ है ना, कोई पूछ लेता है ना रास्ते में, ठीक। तो आपने उसको बता दिया तो आपको वो कहता है थैंक यू, ठीक, कहता है ना। तो आपको उस समय चुप नहीं रहना है, कुछ बोलना है उसके लिए, अच्छे अच्छे शब्द, है ना, उसका जवाब देना, और इधर उधर कुछ नहीं कहना है, ठीक। तो क्या कहना, तो वही शब्द सब सिखाएंगे हम, ठीक। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी लिखिए इसको, लिख लिया। अब अगला देखिए, इसी में इंट्रोगेटिव क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट लिख देते कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस है, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता कि डू डज कहां से आ गए। अब है जो पढ़ा रहे थे डू डज में आ गए, तो इसीलिए पढ़ाया हमने कि निगेटिव में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड और फिफ्थ नहीं यूज होती, ठीक। सिर्फ अफर्मेटिव में ही वो यूज होती है। आप देख लेना कहीं भी, किसी भी बुक में देख लेना, कहीं भी कोई सेंटेंस पढ़ना, कोई भी स्टोरी पढ़ना, अगर इनके साथ नॉट लिखा होगा तो गलत होगा, ठीक। अब स्ट्रक्चर यही है, लेकिन अब इसका इंट्रोगेटिव, ये था अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक। तो इंट्रोगेटिव होता है दो तरह का, है ना। तो सभी टेंस में वही पढ़ना पड़ेगा, दो तरह का होता है। एक हिंदी में जैसे प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्या वह घर जाए, यानी इसमें बोला जाएगा कि क्या उसके पास 10 रुपए हैं, क्या उसके पास किताब है ना, ठीक, ये पूछेंगे। अब दूसरा, वह क्या रखता है ना, ठीक, इस तरह के सेंटेंस भी बोलेंगे। तो सबसे पहले लिखना है डू डज,
अभी हमने बताया था ना, ठीक। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, किसका यूज करना है, हैव। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाता है ना, तो सब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, इसके बाद नाउन, ठीक। क्वेश्चन मार्क लगाना है बाद में। इसकी भी हिंदी क्या निकलेगी, पास है रखता है वाली। इसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, क्या आएगा, नाउन क्वेश्चन मार्क, ठीक। जैसे जैसे बोला जाए कि क्या वह हाँ लिख दें, कलम रखता है, क्या वह कलम रखता है, यानी क्या उसके पास कलम है, कलम का मतलब पेन, ठीक। पेन की हिंदी होती है कलम। तो क्या वह कलम रखता है वाला आ गया, तो डू डज वाला लगाना है। तो अब सब्जेक्ट वह मिलेगा, तो इसके लिए डज, तो लिखना है डज ही, डज सिंगुलर है ना, तो ही भी सिंगुलर, तो ही के लिए डज आएगा, तो डज ही। अब लिखना है हैव ए पेन, ठीक। तो डज ही हैव अ पेन। दूसरा दूसरा जैसे बोला जाए कि वह तीन कारें नहीं रखता था, ये क्या लिख रहे हैं, हम तो पढ़ाए थे इंट्रोगेटिव निगेटिव में, कहां से आ गए। जैसे बोला है कि क्या क्या वह तीन कारें रखता था, क्या वह तीन कारें रखता था, ठीक। तो एक आप लोग हम खुशखबरी बता दें कि हम कर रही में भी अपनी कोचिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक। कर रही में, ठीक है। क्या वह तीन कारें रखता था। कंपटीशन के लिए, एयरफोर्स के लिए अग्निवीर की वैकेंसी आई है ना, एयरफोर्स नेवी के लिए, ठीक। आर्मी के लिए, और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी, है ना। तो क्या वह तीन कारें रखता था, ठीक। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक। तो अब क्या वह तीन कारें रखता था, ठीक। तो था वाले में डिड आएगा, तो सबसे पहले लिखा डिड। हमने कहा था कि पास्ट टेंस से होगा, पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड ही होती है ना, तो सिंगुलर हो या प्लूरल, तो डिड। फिर लिखना है ही, इसके बाद हैव, डिड ही हैव थ्री कार्स, डिड ही हैव थ्री कार्स, ये हो गई इसकी इंग्लिश, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, अब इसका दूसरा यूज देखते हैं हैज हैव हैड का। दूसरा यूज क्या कहता है हैज हैव का, तो स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, जैसे लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, हैज हैव हैड। इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो ये बनेगा एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं, टेंस, ठीक। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं, टेंस। अब दूसरा इसी में स्ट्रक्चर लिखा होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस बीन, क्या लिखा होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, किसका, पैसिव वॉइस, ठीक। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो अब हमने कहा था एक्टिव में कब बनेगा और पैसिव में कब बनेगा, तो जब सब्जेक्ट डूअर या लिविंग होगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट नॉन डूअर या नॉन लिविंग होगा तो पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक। तो अब इसी के सेंटेंस लिखना है दो चार,
कैसे बनेंगे? जैसे बोला जाए कि मेरी माता जी दिल्ली गई है। मेरी माता जी दिल्ली गई है, तो माई मदर लिविंग है ना, हाँ, तो एक्टिव बनेगा, तो माई मदर ये वाला स्ट्रक्चर। हैज है लिखा हुआ है तो हैज है में आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा, तो माई मदर हैज। अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली, माई मदर हैज गॉन टू दिल्ली। दूसरा, अब दूसरा पैसिव में बोला जाए, ठीक, जैसे क्या बोला जाए? जैसे बोला जाए कि सुमित का चयन हो गया है। सुमित का चयन यानी सिलेक्शन हो गया है। तो सिलेक्शन क्या सुमित का अपने आप हुआ है? सुमित ने कोई कार्य किया है? सुमित ही कार्य कर रहा है। सिलेक्शन करने वाला कोई और है ना। सुमित का चयन हो गया है, ठीक, सुमित चयन करता है नहीं है, ठीक ना, सुमित चयन कर चुका है, सुमित का चयन हो गया यानी किसी और ने किया है। तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? नॉन डूअर हुआ। तो नॉन डूअर हुआ तो पैसिव वॉइस में, ठीक। अब लिविंग है तो क्या हुआ, लेकिन नॉन डूअर भी तो पढ़ाया था, तो अब सब्जेक्ट नॉन डूअर है तब पैसिव वॉइस में, तो सुमित रखना है तो सुमित। अब है लिखा है तो हैज है वाला ही होगा, तो सुमित हैज। अब लिखना है बीन सिलेक्टेड, सुमित हैज बीन सिलेक्टेड, इसकी इंग्लिश हो गई। अब किसी को बोल दिया जाए कि अमन का सिलेक्शन हो गया है तो अमन हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक। पुनीत का सिलेक्शन हो गया है तो पुनीत हैज बीन सिलेक्टेड, है ना। फिर बोला जाए हर्षित का सिलेक्शन हो चुका है या हो गया है, ठीक, तो हर्षित हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक। हर्षित का सिलेक्शन हो गया था या चयन हो गया था, तो हर्षित हैड बीन सिलेक्टेड आएगा, ठीक। लिखिए इसको। अब एक यूज और पढ़ना है बस। जैसे बोला जाए कि मजबूरी वाले सेंटेंस, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है ना, मुझे वहां जाना है, प्लान वाला भी होगा, है ना, और एक मजबूरी वाला भी होगा, है ना, पड़ता है या जाना है वाला। तो लिखिए उसके लिए भी। तीसरा होगा ना, हाँ लिखिए। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैड, हैज हैव हैड प्लस टू, क्या आएगा? प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बोले जाए ना है, नी है, ने है, या फिर पढ़ता है, क्या बोला जाए? पढ़ता है, पढ़ता था, है ना, ठीक। जैसे उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक। उसे स्कूल जाना पड़ता है यानी उसकी मजबूरी है, मजबूरी वाला सेंटेंस है ना, मजबूरी है कि उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे सोना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है ना, ठीक, उसे घूमना पड़ता है, उसे सोना पड़ता है, ठीक। तो उसे पढ़ता है, ठीक। तो लड़का हो या लड़की, तो क्या लिखेंगे? ही लिख दिया, मान लो हमने, लड़का हो गया, तो ही हैज। इसके बाद लिखना है टू, जाना तो गो, तो ही हैज टू गो टू स्कूल, ही हैज टू गो टू स्कूल, ठीक। तो ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। अगला लिखेंगे दूसरा, लिखिए इसको। तुम्हें
सोना पड़ता था, तुम्हें सोना पड़ता था, नींद वाला सोना है ना। तो यू पड़ता था है तो हैड आएगा, तो यू हैड टू, टू लिखा है ना, तो यू हैड, इन तीनों में एक ही वर्ब आएगी हैज हैव हैड में से, तो यू हैड टू स्लीप, तुम्हें सोना पड़ता था, यू हैड टू स्लीप। ठीक, लिखिए अगला, बोला जाए कि तुम्हें वहां जाना है, बोलते नहीं है तुम्हें वहां जाना है ना, तो तुम्हें वहां जाना है, तो तुम्हें, तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर। ठीक, तो ये हुए हैज और हैव के प्रयोग। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। जब मजबूरी दिखाना हो कि पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे कपड़े धोना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है ना, और सारे कई काम, मुझे उससे मिलना पड़ता है ना, मन नहीं है लेकिन फिर भी बुला रही है तो क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो ही हैज टू गो टू स्कूल। मुझे वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, बोलते हो ना। ठीक, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मुझे खेलना है, मुझे वहां जाना है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा है ना, मुझे वहां जाना है। ठीक, तो आई हैव टू गो। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।